as you can see, we shall learn, rather we shall try to prove a theorem based on quadrilateral. The sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. इसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है. इसको सिद्ध करना है. जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हम बाइलिंगुअल करेंगे. खास के जो तुम्हारा टेक्निकल वर्ड्स है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते जाएंगे. अब ये क्लियर है कि चार कोण होता ही है, चार भुजाएं होती ही हैं, इसीलिए इसका नाम है चतुर्भुज. तो ये तो तय है कि होगा ही होगा. चार कोण का होना मतलब ये जरूरी है किसी भी आकृति को चतुर्भुज होने. तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो एक चतुर्भुज है, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके सारे कोणों का योग, चारों कोणों का योग is 360 degree. So what is the demand of the problem? The demand of the problem is to prove that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. उसमें पहला पार्ट होगा बनावट का, कंस्ट्रक्शन का. ऑब्वियस है, we shall construct A B C D. एक बनावट तो ये है. दूसरा एक और आकृति हम ले लें, ये थोड़ा दूसरे तरह का ले लें. इसमें हम ए डी को मिला सकते हैं, ये भी बनावट है. आप बी सी को भी बना के सिद्ध कर सकते हैं. बी और डी, बी और सी को, मतलब बनावट का मतलब यह है कि दो पार्ट करना पड़ेगा. पहले तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, और फिर उसका, जिसको आपने विकर्ण कहा या उसको आपने मिला के आगे बढ़ाया, तो किसी एक का आपको करना पड़ेगा डायगोनल. और तब आपके पास क्लू ध्यान में रखना पड़ेगा. ज्योमेट्री में क्लू बहुत जरूरी है. वैसे तो मैथ्स में भी है, लेकिन मैथ्स की तुलना में ज्योमेट्री का जो पार्ट है मैथ्स का, उसमें क्लू ज़्यादा चाहिए. इसमें हमारा सबसे बड़ा क्लू है ट्रायंगल. सो द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम इसी ज्ञान का उपयोग करके प्रूफ करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री होता है. और इसी क्रम में हमने इसको डिवाइड किया, डायगोनल खींचा, जिससे ये हो जाए कि ये और ये दो ट्रायंगल है. अब इसके एंगल्स को, अब ये तो आप कह ही सकते हैं कि एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, ये तीनों मिलके कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें कोई डाउट है? होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये इस त्रिभुज का एंगल है, ये इसका है, इसका है, एंगल ए बी डी. उसी तरह से आपके पास दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी. इस ट्रायंगल में भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं यदि 180 डिग्री नहीं होगा. तो लिहाजा इसमें भी एक कोण है, एंगल ए, एंगल सी और एंगल डी. आप गौर से देखिए,
ये एंगल सी फ्री है और ये एंगल बी भी फ्री है, मतलब ये कटा हुआ नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ है। इसमें यदि हम, इसीलिए हम कहें कि इसको भी काट सकते थे, मतलब यदि हम इसको 1 और इसको 2 माने तो दोनों ट्रायंगल का जोड़ ही ABCD है। हमने अतिरिक्त कुछ नहीं किया, मतलब ABCD का कुल मान कितना होगा, ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल ACD। अब ये सारे वैल्यू को हम भर देंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल, यहाँ क्या था, ACD, एंगल C और D, एंगल C एंगल D। अब ये काम हम यहाँ करेंगे, थोड़ी सी होशियारी करनी पड़ेगी। क्या होशियारी करेंगे कि जो स्वतंत्र एंगल है, जो दो भाग में नहीं बटा है, जिसमें से एक C है और एक D है, इसको हम लोग पहले ले लें, C यहाँ से और एंगल B यहाँ से ले। अब ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, एंगल A प्लस एंगल A, दोनों का अलग अलग। उसी तरह से एंगल D यहाँ है, एंगल D यहाँ है, कोष्ठ में एंगल D ले लेंगे और फिर यहाँ एंगल D ले लेंगे। आप चाहें तो इसको 2 बार लिख लें, जैसे BAD CAD, ये और ये, इस दोनों को यदि मिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये कितना हो जाएगा। खैर, ये सब करेंगे हम लोग बात। ये तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब 1 में 3 एंगल को जोड़ा, 2 में इक्वेशन में 2 एंगल को जोड़ा, 3 एंगल को जोड़ा, तो टोटल 6 एंगल, 6 को भी हम लोगों ने यहाँ लिखा। और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब क्या, ये सारे 6, 3 यहाँ और 3 यहाँ को यदि हम जोड़ते हैं तो वो 360 डिग्री हो जाता है, 180 प्लस 180। अब हम कर क्या सकते हैं, अब इस एंगल को, ये एंगल तो C है, ये एंगल फिर B है, ये एंगल को हमने साथ साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये एंगल को हम लिख सकें क्या, CAB देखिए कितना बड़ा हो गया A, इसको, इस दोनों A को मिला के, उसी तरह से इस दोनों D को मिला के, ये हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को दोनों मिल जाएगा, CDB, मतलब ये एंगल टोटल कितना हो गया, AD, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस द प्रोपोजिशन, मतलब ये सिद्ध हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री है। क्लू क्या था, ट्रायंगल, हमारे पास वही एक क्लू था जिससे हम इस डायरेक्शन में बढ़ सकते थे। तो हमने क्या किया, कैसे बनाया। अब मान लीजिए कि हम जैसे इसका नाम भी यही लिखते हैं, ABCD, नाम वही रखा। अब हम AD को नहीं मिला के, सॉरी, AB उल्टा लिख दिया, यहाँ C लिख दिया है, वहाँ वही लिखते हैं यहाँ। तो हम A और D को ना मिला के B और C को मिलाएंगे तो भी 2 ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी 180, इसमें भी 180, ये दोनों कोण तो होगा ही होगा, और ये दोनों मिलके जब हम जोड़ेंगे 180 प्लस 180 तो ये 2 बार आएगा, फिर उसी तरह से ये भी 2 बार आएगा, और जब 2 बार आ जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो वो एंगल C कंप्लीट, जैसे
सी ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सी एंगल किसका है, ट्रायंगल का नहीं है, ये इसका है, चतुर्भुज का है। उसी तरह से ये बी और ये बी मिलके क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी बी ए, और ये बी एंगल जो कंप्लीट बी एंगल है किसका है, ये कंप्लीट बी एंगल किसका है, चतुर्भुज का है। लिहाजा ए बी सी डी मिलके 360 डिग्री होगा। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब वी हैव प्रूव्ड द प्रोपोजिशन, हमारा प्रोपोजिशन क्या था, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एज इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर, हमने जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको भी, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हालांकि हमने कहा था कि फोकस मेरा दोनों है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये विद्यार्थी तक सीधे पहुंचे। तो उन दोनों को हमने कहा था कि मैथ्स में कभी भी क्रैमिंग मत करें, समझिए, क्लू देखिए क्या दिया हुआ है और क्या हमारे पास है, क्या हमको सिद्ध करना है। सो देर you have to be a little bit insightful and you have to utilize the background knowledge, and if you are not having background knowledge तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, मैथ समझ नहीं सकते। तो बैकग्राउंड नॉलेज यू हैव टू एक्वायर। इस तरह से सारे प्रॉब्लम को, कठिन से कठिन प्रॉब्लम को आप सॉल्व सकते हैं। सो यू अडॉप्ट दिस थिंकिंग पैटर्न ऑफ अटैकिंग एनी mathematical problem, and if you could do it, not you have succeeded, I shall also succeed, क्योंकि वो टीचिंग इज टू लर्निंग, आप लर्न कर गए तो मेरी टीचिंग पास हो गई, अदरवाइज टीचिंग फेल हो गई। सो टिप्स फॉर द लर्नर्स and tips for the mathematics teacher as well, we shall be providing in the future lectures as well. So thank you for this part. Thank you.